Welcome back, students. As in our previous videos, we have talked about the first law of motion. Now in this video, we are just going to talk about the second law of motion. As we have discussed earlier, that if certain amount of unbalanced force is applied on an object, then its velocity increases. Means there rises an acceleration in the motion of an object. Now we are interested to find out that what is the magnitude of the force which brings about the acceleration. क्लियर. सो इन सब चीज़ों को देखने के लिए हम अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल्स को पहले कोट अप करेंगे. ठीक है. उसके लिए हम देखते हैं सबसे जो वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल है कि जब कोई एक टेबल टेनिस प्लेयर है वो टेबल टेनिस बॉल को हिट अप करता है और वो टेबल टेनिस बॉल अगर किसी स्पेक्टेटर या उसको जाकर के लगती है तो उससे कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता. मीन्स इट इज़ नॉट गोइंग टू हर्ट दैट वेरी पर्टिकुलर पर्सन. लेकिन इसी तरह से अगर कोई एक फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल है और वो ऑडियंस में से किसी को जाकर के लग जाती है, देन इट मे बी वेरी वेरी इंजूरियस टू दैट पर्सन. इट मे कॉज वेरी सीरियस इंजरी टू दैट वेरी पर्टिकुलर पर्सन. क्लियर. इसी तरह से हम देखते हैं कि जैसे कोई एक व्हाट टू से हैवी मास वाला ट्रक है, भारी ट्रक है, और अगर वो मूव नहीं कर रहा है एंड इट इज सेंडिंग अलॉन्ग द रोड साइड, अगर रोड की किसी साइड में वो खड़ा है तो वो किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी व्यक्ति को हार्म आउट नहीं करता बिकॉज इट इज़ नॉट इन द स्टेट ऑफ मोशन. ठीक है. लेकिन वही ट्रक अगर मूव करना स्टार्ट करता है और मूव करते हुए भी बिल्कुल स्लो स्पीड पे मूव कर रहा है, सपोजिटली 5 मीटर्स पर सेकेंड, इतनी कम स्पीड पर भी अगर वो मूव कर रहा है, देन ऑल्सो इट इज़ केपेबल टू किल अ पर्सन विच कम्स इन द पाथवे ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्रक. मतलब अगर उस स्लो स्पीड से चलने वाले ट्रक के सामने अगर कोई व्यक्ति आ जाता है तब भी वो ट्रक जो है इतना कैपेसिटी रखता है कि वो उस पर्टिकुलर व्यक्ति को किल ऑफ कर सकता है. क्लियर. इसी तरह से व्हाट टू से अगर कोई एक बुलेट है जिसका मास बहुत कम है, ठीक है, लेकिन वो बुलेट जब फायर अप होती है, ठीक है, तो इट मूव्स वेरी एट अ वेरी हाई स्पीड. ठीक है. यानी इट इज़ एक्सेलरेटेड एट अ वेरी हाई स्पीड और इस वजह से वेन एवर इट हिट्स अ पर्सन इट किल्स ऑफ दैट पर्सन. ठीक है. सो इन सभी पर्टिकुलर एग्जाम्पल से वी ऑल डू कम टू अ कंक्लूजन दैट सर्टन अमाउंट ऑफ द फोर्स इज अप्लाइड टू ब्रिंग any object into state of acceleration. ठीक है. And what to say, it is what the product means this acceleration, it is dependent upon the mass of the object and it is directly proportional to the force which is applied on it. सो यहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर क्वांटिटी होनी चाहिए, एक पर्टिकुलर कोई प्रॉपर्टी होनी चाहिए जो कि मास और वेलोसिटी, मतलब अभी हमने जितने भी एग्जांपल देखे हमने देखा कि यहाँ पर मास और वेलोसिटी, इन चारों जो एग्जांपल्स हमने देखे, इन चारों एग्जांपल्स में हमने देखा कि मास भी अपना पूरा रोल जो है प्ले ऑफ करती है इन ब्रिंगिंग अबाउट एनी ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन, एंड वेलोसिटी जो है वो भी अपना पूरा रोल प्ले करती है इनटू ब्रिंगिंग अबाउट एनी ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन. एंड फोर्स दोनों ही जो है डिपेंडेंट है अपॉन द फोर्स विच आर बीइंग अप्लाइड ऑन दैट वेरी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. ठीक है. सो इन सभी चीज़ों को डिफाइन करने के लिए देयर हैज़ टू बी अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी of physical quantity and that very physical quantity is named as momentum by Newton. मोमेंटम की जब हम बात करें, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इनटू वेलोसिटी. मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी. तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास
into velocity, or momentum which is represented by P is equals to m into v, that is mass into velocity. Clear? So what to say, मोमेंटम जो है एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड भी है और उसका डायरेक्शन भी है. क्लियर? It is having both the magnitude as well as direction, and the magnitude and direction both are dependent upon the force which is applied on it. Clear? So now इसका जो डायरेक्शन है, it is direction as the same as that of the velocity. Clear? The direction directly depends upon the velocity on which the object is moving. ठीक है? Yeah, it is always in the direction of the velocity. Now the SI unit of momentum is kg meters per second. SI unit of momentum is kg meters per second. Why? Because kg comes from mass and v का जो है it is meters per second, therefore it is kg meters per second. Clear? That is the SI unit of momentum. नेक्स्ट जो चीज़ है इसके अंदर हमें जो देखना है दैट चूँकि हमें पता है कि व्हाट टू से सम अमाउंट ऑफ द अनबैलेंस्ड फोर्स it is required to increase the velocity of an object. Therefore certain amount of the force that is also what to say required to bring change in the momentum of that very particular object. Clear? जितना अमाउंट जितना फोर्स अनबैलेंस फोर्स रिक्वायर्ड है टू ब्रिंग द चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, उतना ही फोर्स जो है इट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड टू ब्रिंग इनटू टू ब्रिंग आउट द चेंजेस इन द मोमेंटम ऑफ एनी ऑब्जेक्ट. क्लियर? सो लेट अस कंसिडर अ सिचुएशन. ठीक है, यहाँ पर हमें एक सिचुएशन लेनी है. सपोजिटली कि कोई जैसे एक कार है, क्लियर, जिसकी बैटरी डेड हो गई तो वो कार आगे की ओर अपने आप नहीं चलती है, चाहे आप कितना भी उसको एक्सेलरेट करने की कोशिश करो. तो आप देखते हो कि कुछ लोग उसको धक्का लगाते हैं. अगर 2 या 3 लोग उसको धक्का लगाते हैं फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम तो वो उसको एक्सेलरेट नहीं कर पाते. ठीक है, लेकिन वहीं जब 4-5 लोग उसे काफ़ी दूर तक धक्का लगा के ले जाते हैं तो वो एक्सेलरेट हो जाती है इतना कि वो कुछ हद तक अपना डिस्टेंस जो है कवर अप कर सके या वो अपने आप को रिचार्ज करके स्टार्ट कर सके. क्लियर? सो फ्रॉम दिस what to say we determine that it is certain amount of the it is not only the force which bring out the change in the momentum, but it is also the duration of the time which brings about the change in the momentum. Therefore rate of change of momentum also depend upon the time along with the force that is applied on it. Clear? So when we are talking about this rate of change of momentum, इसके लिए एक mathematical derivation है आप लोगों की. तो second law of momentum या second law of motion क्या कहता है? According to the second law of motion, it states that the rate of change of momentum of an object is proportional to the applied unbalanced force in the direction of the force. In the direction of the force. Clear? This is the what to say rate of change of second law of motion. Now when we are talking about the mathematical derivation of the second law of motion, when we are talking about the mathematical derivation जो है कि supposedly if the mass of an object is m, mass is equals to m. Clear? इसकी initial velocity जो है
initial velocity is equal to u, final velocity is equal to v, time period जो है it is equals to t, and the force which is applied on it is equals to f. ठीक है, and the initial and final momentums p1 is equals to m u and p2 is equals to m v. ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को हम कैसे लिख सकते हैं? चेंज इन मोमेंटम विल बी रिटन एज चेंज इन मोमेंटम